सो गुड मॉर्निंग गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी के काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी चर्चित टॉपिक जो रहेगा पर्वत पठार मैदान। आपको पता है इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। तो उस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं, और मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम 60+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे नॉन स्टॉप तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इसी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 26%। इसे याद रखिएगा, और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूप में की जाती है? तो पर्वत की जो गणना की जाती है, ये द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वत पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो पर्वत पर जो विश्व की जनसंख्या है वो कितने परसेंट निवास करती है? तो 1%। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, इग्नोर एक भी क्वेश्चन को मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया गया था जॉली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था, ये कोबर के द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी 30 मिलियन पूर्व। ठीक है, 30 मिलियन पूर्व इसकी रचना हुई थी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीनतम पर्वतमाला है। काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, और रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये पूछा गया था, रेलवे की एनटीपीसी एग्ज़ाम में। तो बताइए नवीनतम पर्वतमाला है। तो नवीनतम पर्वतमाला जो होगी, कौन सी होगी? यूराल पर्वतमाला। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो देख सकते हो ये एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिमालय पर्वतमाला जो उदाहरण हो जाएगा, जो एग्जाम्पल हो जाएगा, वो वलित पर्वत का हो जाएगा। किसका? वलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। तो जो एंडीज पर्वत है, ये हो जाएगा वलित पर्वत का। तो दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 और 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं होगा? तो बताना है अरावली, अपलेशियन, फ्यूजियामा या विंध्याचल। तो इन चारों में से जो फ्यूजियामा है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक माउंटेन कहलाता है? तो ब्लॉक माउंटेन में कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा, वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा। तो ये तीनों जो है, ये ब्लॉक फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस पर्वत के उदाहरण हैं, या किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं? तो ये सारे जो आते हैं, ये वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसे भी याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो नवीन वलित पर्वत का जो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा, वो हो जाएगा आल्प्स पर्वत। याद रखिएगा, नवीन वलित पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वलित पर्वत है? तो कौन सा एक वलित पर्वत हो जाएगा? तो सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी या हिमालय। तो यहाँ पर हिमालय हो जाएगा एक वलित पर्वत। तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो क्या होगा सही मिलान? तो देख लेते हैं, जो अवशिष्ट पर्वत है वो कौन है?
तो ये हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत किसे बोलते हैं? तो ज्वालामुखी पर्वत हम बोलते हैं मोना लोआ को। खंड पर्वत की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट। ठीक है। और वलित पर्वत होगा हिमालय। तो उम्मीद है सही मिलान आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, देख लेना एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है ये हुई है टेथिस के द्वारा। टेथिस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी स्थित है ये स्थित है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड इसका सही आंसर होगा, जहाँ की दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है। नेक्स्ट सवाल, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी जिसका सही आंसर होगा, जिसे कि जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए डेली इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूं। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो होगी वो हो जाएगी एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिल, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रुटो गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा श्रीलंका का। कहाँ का? श्रीलंका का हो जाएगा सर्वोच्च पर्वत शिखर। नेक्स्ट सवाल है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी होगी कौन सी होगी? एकांकगुआ। और दोस्तों इससे मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए, काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो हो सकता है आपकी आने वाली एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाए। ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो स्थित है वो कहाँ पर है? तंजानिया में। काफ़ी फेमस और एग्ज़ाम का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी होगी? तो उत्तर अमेरिका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है वो कौन सी होगी? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको यहाँ पर फिर से सही मिलान करना है। तो जो आरावली पर्वत है उसे हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है? अवशिष्ट पर्वत के। ब्लैक फॉरेस्ट किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत। माउंट कोटोपेक्सी की अगर मैं बात करूं तो ये ज्वालामुखी पर्वत के अंतर्गत आता है दोस्तों। और आल्प्स जो पर्वत है ये आता है वलित पर्वत के अंतर्गत। तो उम्मीद है आपको सही मिलान सही समझ में आया होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर से एक बार सही मिलान करना है। ठीक है। तो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना का जो सर्वोच्च शिखर हो जाएगा वो क्या होगा? तो एकांकगुआ। ठीक है। इक्वेडोर की अगर मैं बात करूं तो इक्वेडोर का कौन सा हो जाएगा? चिम्बराजो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है। तंजानिया की अगर मैं बात करूं तो तंजानिया का कौन सा होगा? किलिमंजारो। और अमेरिका का माउंट मैकिनले। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, जो अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना का हो जाएगा क्या हो जाएगा? एकांकगुआ। ठीक है। इक्वेडोर का हो जाएगा चिम्बराजो। और तंजानिया का हो जाएगा किलिमंजारो। और अमेरिका का हो जाएगा माउंट मैकिनले। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत हैं? तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाते हैं पर्वत वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा पेरिनीज पर्वत है जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट सवाल है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका किसका उदाहरण है? तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा वलित पर्वत का।
देख सकते हो रेलवे के एग्ज़ाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आईएमपी लगा लीजिए, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है ये स्थित हो जाएगा नेपाल में, ये तो आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला मानी जाती है कौन सी? एंडीज। अगला सवाल है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कि आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो 33% भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है स्थलमंडल के, और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर क्वेश्चन, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में जो निवास करती है वो कितने % करती है? तो 9% निवास करती है पठारी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो आपसे पूछा है पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा खनिज तेल जो है ये पठारी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे पठार जो चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे रहते हैं ना, उससे हम बोलते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार बोला जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है पर्वतपदीय पठार। ठीक है, पर्वतपदीय पठार बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में किस पठार को नहीं रखा गया है? तो छोटा नागपुर का पठार इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और मैं रेगुलर वीडियोस ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में लाता हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आप तक ज़रूर टाइम पर पहुँचे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण? तो पेटागोनिया का पठार यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जो कि अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्वतपदीय पठार है? तो कौन सा होगा? तो पेटागोनिया का पठार इसका सही आंसर है, जो कि पर्वतपदीय पठार का एग्जाम्पल माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का जो पठार है वो स्थित होगा स्पेन एवं पुर्तगाल में। कहाँ पर? स्पेन एवं पुर्तगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ स्थित है? तो टेलीग्राफिक जो पठार है ये स्थित होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार जो माना जाता है वो माना जाता है तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार जो स्थित है ये स्थित है पाकिस्तान में, तो इसे भी याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, लोयस पठार स्थित है? तो लोयस पठार जो स्थित है ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो चीन में। लोयस पठार चीन में स्थित है और पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आपको सही मिलान करना है। तो देखते हैं जो अनातोलिया का पठार है ये किस देश के अंतर्गत आता है? तो ये तुर्की के अंतर्गत आता है।
अबिसिनिया का पठार जो है ये इथियोपिया के अंतर्गत आता है। मेसेटा का पठार की बात करूं तो स्पेन के अंतर्गत आता है। और एशिया माइनर का पठार आता है ईरान के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 45 नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का जो पठार है ये स्थित हो जाएगा हिमालय पर्वत एवं क्युनलुन के मध्य। ठीक है, हिमालय पर्वत और क्युनलुन के मध्य लोयस का पठार स्थित है, या लोयस का पठार है। 46 नंबर क्वेश्चन बोला है लोयस का पठार है, तो ये हो जाएगा पवनकृत। क्या हो जाएगा? पवनकृत। 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो विश्व की छत कहा जाता है किसे? तो पामीर के पठार को। पामीर के पठार को कहा जाता है विश्व की छत। नेक्स्ट सवाल है, तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो तुर्की में अनातोलिया का जो पठार है ये स्थित है दोस्तों पोंटिक एवं टॉरस पर्वत के बीच। ठीक है, पोंटिक एवं टॉरस पठार के बीच। नेक्स्ट सवाल है, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो रांची का पट पठार जो है ये हो जाएगा एक उत्थित पेनीप्लेन। क्या हो जाएगा? एक उत्थित पेनीप्लेन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया के पठार पर निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, टीन का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो कितने परसेंट पर पाया जाता है? तो टोटल 41% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। और ये भी IMP लगा लीजिए, पूछा ही जाएगा एग्जाम में आपकी। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? तो जो मैदान की गणना की जाती है ये भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही की जाती है। ठीक है, और पर्वत की द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है, तो दोनों को याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में पाया जाता है? तो 85% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो कितने परसेंट हिस्सा करता है? 90%। 90% इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? मैदान को। मैदान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो उत्तरी पश्चिम चीन का जो लोयस मैदान है ये बनाया गया है रेत व धूल कणों के जमाव से। तो रेत व धूल कणों के जमाव से बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन अपर्दित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट मैदान में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ह्यूम्स। क्या? ह्यूम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपरक्षित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मोनेक डॉक। ठीक है, मोनेड नॉक। तो मोनेड नॉक इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये होता है नदी के द्वारा। किसके द्वारा? नदी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा किया गया है या किस क्रिया द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन मैदान का जो निर्माण होता है ये होता है पवन के द्वारा। पवन इसका सही आंसर हुए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो लोयस के मैदान कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं? कंबोडिया में। कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं कोई भी लोयस का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा जर्मनी में स्थित होगा? तो ब्लैक फॉरेस्ट इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, पेनाइन या एप्लेशियन और अरावली पर्वत उदाहरण हैं। तो पेनाइन, एप्लेशियन और अरावली किसके उदाहरण हैं? तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे स्थित है? तो राइन नदी के किनारे स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो जो मार्ग बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत कहलाएगा? माउंट एवरेस्ट। ये तो आपको आई थिंक पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको MCQ वाली वीडियो, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली वीडियो हमेशा की तरह मिलती रहे, ठीक है। और मैं हर एक टॉपिक को कवर करूँगा, बस आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। और आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज, सारे टॉपिक वाइज मिल जाएंगे वीडियोस, तो ज़रूर जाके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।